हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित तिवारी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड की क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देख लें, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है भाई, तो बात करते हैं। देखिए, आपके जो बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से वो अराउंड 9 to 10 मार्क्स हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, और एक केस बेस्ड स्टडी। हो सकता है एक आधा एमसीक्यू आ जाए, बट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो यही है कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क की एक केस बेस्ड स्टडी आएगी। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा है, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद होगा आपको ये रिएक्शन क्या थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल थी। तो आपको ये रिएक्शन इलस्ट्रेट करना है। देखिए, इसी साल के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो करना क्या है, आपने इस रिएक्शन को लिखना है और सपोर्ट करना है कि ये रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस रिएक्शन को लिख दीजिए। देखिए, आपको पता है वाली रिएक्शन क्या होती है, CH4 प्लस में Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO। HNO का मतलब सनलाइट, क्या बनता है CH3Cl प्लस में HCl। आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी थी, आपको सपोर्ट करना था इस रिएक्शन को। क्या रखना था, सपोर्ट करना था। सपोर्ट कैसे करेंगे, देखो भाई, आप बोलेंगे सर इन दिस रिएक्शन chlorine is replacing hydrogen, therefore it is example of substitution reaction। अगर किसी बच्चे को आगे कंटिन्यू करना है इस रिएक्शन को, CH3Cl प्लस Cl2 तो वापस से CH2Cl2 हो जाएगा, तो कंटिन्यू करना। बट आपको क्या दिखाना था, इस रिएक्शन को इलस्ट्रेट करना था और आपको सपोर्ट करना था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो कि क्या है, रैना वाइल डूइंग सर्टेन रिएक्शन ऑब्जर्व दैट हीटिंग ऑफ सब्सटेंस X। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, क्योंकि इसमें से हो सकता है जो आपके प्री बोर्ड हों, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं क्वेश्चन में से ही रिपीट होगा। ठीक है भाई, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हीट किया सब्सटेंस X को। अब ये X कैसा है, विनेगर लाइक स्मेल। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए विनेगर लाइक स्मेल कौन सा है। बोलेंगे सर एथेनॉइक एसिड। X आपका क्या है, एथेनॉइक एसिड, क्योंकि उसी की विनेगर लाइक स्मेल होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट विथ अ सब्सटेंस Y। और इस सब्सटेंस Y को किस में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 4 वो देख ली, क्योंकि उसमें ये सारी बातें हमने डिस्कस की है कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में क्या यूज किया जाता है। तो आपको पता होगा, जिन बच्चों ने देख रखा होगा कि क्या है, एथेनॉल है, क्योंकि एथेनॉल को इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। C2H5OH। आपको बोला क्या गया कि जब इस X और Y को क्या किया जाता है, रिएक्ट करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको एक सब्सटेंस मिलता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड Z। आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे ही आपको दिखेगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, आपको क्लियर हो जाना चाहिए वो क्या है, ईस्टर है। तो इन दोनों की रिएक्शन लिखनी है आपको। देखो रिएक्शन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर CH3COOH प्लस में C2H5OH। क्या मिलेगा आपको पता है, ईस्टर मिलेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से H2 आपका गायब हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, CH3COO C2H5 प्लस में H2O। और ये आपका क्या है, ये ईस्टर है आपका। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, व्हेन हीटेड विथ कॉस्टिक सोडा Z क्या बन जाता है वापस से, सोडियम सॉल्ट ऑफ कंपाउंड Y। ठीक है, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z। तो ये तो हमने कर लिया, ये क्वेश्चन ही पूरा खत्म हो गया कि आपका X क्या है, एथेनॉइक एसिड, Y क्या है आपका एथेनॉल है, और Z क्या है आपका, ये रहा आपका Z। Z आपका क्या है,
ईस्टर है। ठीक है भाई, ये भी CBSE SQP 2023 का ही क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं हम लोग। द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट्स गिवन बाय द क्विज मास्टर इन अ क्विज। देखो इन हिंट्स की मदद से आपको बताना है कि कौन सा क्या सब्सटेंस है। C हैज 2 कार्बन एटम्स, तो बोलेंगे सर इथ। C हैज 2 कार्बन एटम्स, देखो भाई बात नहीं, C हैज 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, C is obtained by the reaction of A in presence of alkaline potassium permanganate followed by acidification। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए C कब बनता है, जब हम A का KMnO4 से क्या करवाते हैं रिएक्शन। तो आपको याद आना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है। आपने ऑक्सीडेशन में पढ़ा है, ऑक्सीडेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब हम एथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं KMnO4 से तो आपको क्या मिलता है, एथेनोइक एसिड। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो वही चीजें हम लिखेंगे। मिस यूज ऑफ A इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल बेंजीन एंड पायरिडीन टू A। यानी हमारा जो इंट्यूशन थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि आपको पता है A एथेनॉल होता है, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसमें मिथेनॉल बेंजीन वगैरह ऐड कर दिया जाता है ताकि इसका मिसयूज ना हो। तो A पक्का आपका क्या है, बोलेंगे सर A आपका एथेनॉल है। एथेनॉल C भी हमें पता चल चुका है, C क्या है आपका, एथेनोइक एसिड, क्योंकि आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब इस A को हीट करते हैं, देखो C2H5OH, ये कौन सी हिंट यूज कर रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं आप लोगों को, ये हिंट मैं यूज कर रहा हूं 4th वाली हिंट। अगर मैं यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा तो आपको पता है क्या होगा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी और क्या बन जाएगा C2H4, ये आपका क्या है, ये F है, इथीन प्लस में H2। तो यानी हमें F भी पता चल चुका है, F आपका क्या है, इथीन है। F रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम। आपको पता है ये इथीन है, बोलोगे हाँ जी सर जी। तो मैं लास्ट हिंट यूज कर रहा हूं, आपको पता है ये इथीन है, ये H2 से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम एटसेट्रा, और क्या बनता है, आप बोलेंगे सर इथेन बन जाता है। ये कौन सी रिएक्शन थी, बोलेंगे एडिशन। तो आपको पता चल चुका है, ध्यान से सुनो, F आपका क्या है, इथीन है। और तो आपको पता है आगे इस इथेन के बारे में कुछ नहीं पूछा था, तो फिर से कर लेते हैं हम लोग। सब्सटेंस C को प्रिजर्वेटिव, तो ही सब्सटेंस C इथेनोइक एसिड है, आपका A क्या है, एथेनॉल है, आपका F क्या है, आप बोलेंगे सर इथीन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव हिंट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन आंसर कर दिए। गिव द IUPAC नेम्स ऑफ A एंड F। तो आप बोलेंगे सर A एंड F। A का नाम क्या था, एथेनॉल था, तो बोलेंगे सर जी A का नाम क्या है, A का नाम है एथेनॉल। F क्या निकाला था हमने, देख लो भाई, F क्या था आपका, इथीन था, तो आप बोलेंगे सर F आपका इथीन है। ठीक है, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन चेंजेस टेकिंग प्लेस A to C और A to F। तो हमने A to C लिख के दिखा दिया, देखो A to C को एक बार लिख के दिखा देता हूं मैं। A to F आपका देखो A to F, ये रहा A to F, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये रहा A to F। ठीक है, तो एक काम करते हैं A to C भी मैं आपको दिखा देता हूँ करके। इधर देखो भाई A to C कैसे, आप बोलेंगे सर मैं B पार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप बोलेंगे सर A to C, पहले मैं इसको भी लिख देता हूँ और इसको भी लिख देता हूँ। आप बोलेंगे सर C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 goes to C2H4 प्लस में H2O। ये आपका A है, ये आपका क्या है, C है। ठीक है भाई, A to F, एक सेकंड, A to F है, सॉरी ये आपका C नहीं है, ये आपका F है। ठीक है, A to C की बात करूँ मैं तो C2H5OH प्लस में KMnO4 एल्कलाइन KMnO4, क्या बनेगा आपको पता है, CH3COOH। ये आपका A है, ये आपका क्या है, C है। ठीक है भाई, इसमें और ऑप्शन में दे रखा है नेम द केमिकल रिएक्शन विच अक्कर इन स्टेप्स 2 and 5, आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म इन दीज स्टेप्स इफ A इज रिप्लेस्ड
विथ इट्स नेक्स्ट होमोलॉगी। देखो ध्यान से क्या दे रखा है आपको, स्टेप 2 और स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन हो रही है। देखो स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन हो रही है, आप बोलेंगे सर स्टेप 2 में हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है, स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। और स्टेप 5 में कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे। स्टेप 5 में देखो F रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनियम। तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, काफी बच्चों ने गेस भी कर लिया होगा ये कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको बोला है अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं, जैसे ए आपका इथेनॉल था, नेक्स्ट होमोलॉगी इसका कौन सा होगा, प्रोपेनॉल होगा। तो अगर आप इसको प्रोपेनॉल से रिप्लेस करते हो तो आपको पता है प्रोपेनॉल से अगर आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन इतना ही था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सृष्टि हीटेड इथेनॉल विथ अ कंपाउंड ए इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्जर्व्ड एज स्वीट स्मेलिंग। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जितना भी केमिकल रिएक्शन आप लोग लेक्चर 4 और लेक्चर 3 यही आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा क्योंकि बार बार वहीं से क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आपको पता है कंपाउंड ए है इन प्रेजेंस ऑफ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल। कंपाउंड ए कौन सा होगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस आया है, तो आप बोलेंगे सर ए क्या होगा आपका, एथेनोइक एसिड। क्या मिला आपको, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। ये बी क्या होगा आपका, बोलेंगे सर ईस्टर। ठीक है, आपको बोल रखा है आइडेंटिफाई, उसके बाद बी इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स एथेनॉल एंड अ कंपाउंड सी। तो आपको पता है इस बी की रिएक्शन करवा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ ईस्टर की, ईस्टर सबको याद है, CH3 COO C2H5। इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं हम लोग, NaOH से। तो अगर आप NaOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, CH3 COO Na प्लस में C2H5OH। याद है आप लोगों को इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, सपोनिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है, सपोनिफिकेशन। तो एक बात बताओ, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गिव्स एथेनॉल ए एंड कंपाउंड सी। ये कंपाउंड सी कौन सा है, यही है, इसका नाम क्या होगा, बोलेंगे सर सोडियम इथेनोएट बोलो या फिर एसीटेट। ठीक है भाई, तो ए आइडेंटिफाई कर दिया, सी आइडेंटिफाई कर दिया। गिव वन यूज ईच ऑफ कंपाउंड्स ए एंड बी। ए क्या था आपका, एथेनोइक एसिड, तो ए का यूज कहाँ किया जाता है, कोई बताएगा, तो आप बोलेंगे सर प्रिजर्वेटिव्स में, विनेगर बनाते हैं ना हम लोग इससे। बी का यूज कहाँ किया जाता है, बी का यूज कहाँ किया जाता है, कोई बताएगा, बी ईस्टर है, तो बोलेंगे सर ईस्टर तो बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि परफ्यूम बनाने में। ठीक है, परफ्यूम वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द रिएक्शन। तो ये देखो मैंने सपोनिफिकेशन ये वाली रिएक्शन कर दी है। ठीक है, तो यही रिएक्शन आपको लिखनी थी। आपको ए और एथेनॉल और इसकी रिएक्शन आपके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करना, पिछले वाली स्लाइड में मैंने लिख दिया था। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन इट इज हीटेड विथ एथेनॉल, गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो आप बोलेंगे सर कौन सी रिएक्शन है, बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो ए वाला पार्ट मैं करता हूं, एक क्या करते हैं, ए वाला पार्ट करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, रोल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पता है डिहाइड्रेट करता है, एथेनॉल डाल देता हूं मैं इधर, C2H5OH कंसंट्रेटेड H2SO4 टेम्परेचर 443 केल्विन। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H4 प्लस में H2O, यानी आपका जो एथेनॉल है ये क्या बन जाएगा, इथीन। अब बताइए इसका रोल क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये कौन सा रिएजेंट हो गया, डिहाइड्रेटिंग, क्योंकि यही डिहाइड्रेशन करवा रहा है, यही पानी का मॉलिक्यूल का लॉस करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन रिएजेंट या फिर डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखा हुआ है रेशू बाय मिस्टेक फॉरगॉट द लेबल टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एथेनॉल and ethanoic acid, suggest an experiment to identify the substance correctly, illustrate the reaction with the help of chemical equation।
याद होगा लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में डिफरेंशिएट करना हो तो हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान से सुनो, आपको याद होगा कि आपका जो एथेनोइक एसिड था वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेता था और क्या रिलीज होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट आपका एथेनॉल रिलीज नहीं करता था। तो यही केमिकल टेस्ट था, एक बार मैं इसको करवा देता हूँ। स्लाइड पे जगह नहीं है तो एक या इधर ही लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, देखो ध्यान से। आपको याद होगा C2H5, ये बी वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, C2H5OH, अगर यहाँ पर मैं Na2CO3 क्रिएट कराऊंगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एथेनोइक एसिड डाल दूँ CH3COOH प्लस में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, सोडियम कार्बोनेट भी सोडियम बाइकार्बोनेट भी, कुछ भी यूज़ करो आप लोग। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या होगा, CH3COONA प्लस में H2O प्लस में CO2। इसी CO2 के गैस से के रिलीज से हमें पता चलता था कि वो क्या है, एथेनोइक एसिड। तो आप बोलोगे सर CO2 gas will help in identification of compounds। ठीक है भाई, जिस टेस्ट ट्यूब में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा उसमें क्या है, एथेनोइक एसिड, और जिसमें रिलीज नहीं होगा वो क्या है, आपका एथेनॉल है। ठीक है, तो एक आपको मैंने केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा दी है। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं। अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बिलोंग्स टू द होमोलॉगी सीरीज ऑफ अल्कोहल ऑन हीटिंग ए विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आप बोलेंगे सर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और बार बार हो सकता है आपके 10 में से 9 बच्चे कोई प्रीबोर्ड होंगे, उसमें ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड ए बिलोंग्स टू द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स ऑन हीटिंग ए विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी बनता है। तो आप बोलेंगे सर ए क्या है, एक काम करते इधर लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे सर ए आपका एथेनॉल है, बी आपका क्या है, इथीन है। सी की बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड बी ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो आपको पता है सी बनेगा, सी क्या है आपका, इथेन है। कौन सी रिएक्शन, एडिशन में कौन सी, हाइड्रोजनेशन। आपको याद होगा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जिसमें हम क्या बनाते थे, वनस्पति घी बनाते थे। ठीक है भाई, तो देखो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ए बी सी, राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए इनटू बी। तो आपको खुद से ट्राई करना है, लास्ट स्लाइड में हमने कर लिया था, ये आपको खुद से करना है। ठीक है। थर्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड सी अंडरगो कंबशन। कंपाउंड सी का अगर हम कंबशन कराएंगे तो आप बोलेंगे सर, मैं थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर CH4 प्लस में O2 क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O प्लस में हीट और लाइट। ठीक। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विथ सोडियम। आपका कंपाउंड ए क्या है, एथेनॉल। अगर एथेनॉल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, C2H5OH प्लस में Na गोज टू क्या बनेगा, C2H5ONa प्लस में H2। इसका नाम क्या होता है, सोडियम इथॉक्साइड। क्या नाम होता है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। नेम द वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन की एक एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी। प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति घी। यानी वनस्पति ऑयल्स, जो वनस्पति ऑयल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता था, वनस्पति घी, जिसे डालडा भी बोला जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं हम लोग। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन द ऑयली डर्ट। तो आपको ये डायग्राम खुद से ड्रॉ करना है। जो फर्स्ट पार्ट है, आपको याद होगा मिसल कैसे फॉर्म होता था। मैं
मैं ही ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपका क्या है, ये आपका है ऑयल या फिर डर्ट। आपको याद होगा इस मिसल के दो एंड होते थे, एक होता था हाइड्रोफोबिक और एक होता था हाइड्रोफिलिक। ये जो पीछे वाला एंड है ये हाइड्रोफिलिक है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, और जो ये आगे वाला एंड है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये ऑयल और डर्ट में इसी क्लस्टर को क्या बोला जाता था, मिसल बोला जाता था। और जैसे ही हम लोग कपड़े को ऐसे क्या करते थे, कपड़े को पीटते थे किसी भी सब्सटेंस से, मिसल डर्ट के साथ बाहर आ जाता था। ठीक है भाई। सेकंड बात करते हैं, टेक 2 टेस्ट ट्यूब X एंड Y विथ 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। इन टेस्ट ट्यूब X ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड इन टेस्ट ट्यूब Y ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन। शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स फॉर द सेम पीरियड। आपको बताओ इन विच टेस्ट ट्यूब द फॉर्मेशन ऑफ फोम विल बी मोर एंड वाई इन विच टेस्ट ट्यूब अ कर्डी सॉलिड विल बी फॉर्म्ड। आपको पता है अगर हार्ड वाटर है, देखो ध्यान से, बी वाला पार्ट हार्ड वाटर है, मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब क्या है, ए, और एक टेस्ट ट्यूब क्या है आपके पास, इसमें मान लो मैं क्या डाल रहा हूँ, सोप डाल रहा हूँ। तो आपको पता है सोप प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाता हार्ड वाटर में, और क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, स्कम, जो कि आपका क्या है, ये वाइट प्रेसिपिटेट। और इसमें क्या डालोगे अगर डिटर्जेंट, तो इसमें फॉर्म आपका झाग प्रॉपर बनेगा। तो आप बोलेंगे क्या सर, आपने किस में डाला था, इन टेस्ट ट्यूब, शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, add few drop of solution, add few drop of solutions test tube। आपको बस सिंपल यहाँ पर आंसर करना है, यहाँ पर ए बी नाम नहीं दे रखा, तो सिंपल आप बोल दोगे सर फॉर्म किस में ज़्यादा बनेगा, डिटर्जेंट वाली टेस्ट ट्यूब में, डिटर्जेंट वाली में, क्योंकि आपको पता है डिटर्जेंट में अमोनियम सॉल्ट्स होती हैं जो कि एक्चुअल में रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम की सॉल्ट्स होती हैं, उनसे रिएक्ट नहीं करती। बट सोप क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, स्कम बना लेता है। ये वाई, तो ये वाई का आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि आपको पता है सोप क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, किससे, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट से। लिख देता हूँ मैं, Mg और कैल्शियम की सॉल्ट से। ठीक है भाई। इसी के साथ फिर आज की क्लास हम एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लेक्चर देख लीजिएगा, और ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ आने वाली क्लासेस में।